स्टूडेंट्स, इस स्पेशल टाइप के फैक्टराइजेशन में सबसे पहले मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको ज़रूर नोटिस करिएगा कि पहली चीज़ तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। नॉर्मल जो फॉर्म होता है इसका वो होता है ax² प्लस bx प्लस सी। ओके, तो जो पहला स्टेप आपका होगा सबसे पहले a और c का आप मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स x² का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है और c जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ कुछ वैल्यू आएगी। उसके अकॉर्डिंग फिर अगले स्टेप्स डिसाइड होंगे। जैसे कि देखिए, मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। यहाँ है y² प्लस 12y प्लस 35। ओके, y² का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 है। 1 का 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 ही आया। अब 35 की साइन कैसी है? 35 की साइन पॉजिटिव है। इसका मतलब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने पर 35 आए और प्लस करने पर 12 आए। प्लस क्यों? क्योंकि 35 की साइन पॉजिटिव है इसलिए। ओके, तो हम वो दो नंबर्स ढूंढेंगे। वो दो नंबर्स हैं 7 5 35 और 7 5 12। अब ये क्वेश्चन आता है कि 7 और 5 जो दो नंबर्स आए हैं, इन दोनों की साइन कैसी होनी चाहिए? तो इन दोनों की साइन डिसाइड करेगा ये 12। अगर ध्यान रखिएगा कि आपका जो ऑप्शन आ रहा है सी के अकॉर्डिंग प्लस करने पर आए, तो वो जो नंबर्स आपको दोनों आ रहे हैं वो दोनों ही सेम साइन के होंगे। ओके, अगर सेम साइन के होंगे दिस मीन्स अगर यहाँ पर बी निगेटिव होता है तो दोनों ही निगेटिव होंगे, और अगर यहाँ साइन पॉजिटिव की है तो मीन्स दोनों ही पॉजिटिव होंगे। मीन्स यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 5y प्लस 7y प्लस 35। जैसे कि आपको पता है कि अब हमें रीग्रुप करना है, तो ये फर्स्ट ग्रुप आ गया y² प्लस 5y, ये फर्स्ट ग्रुप हमने बना दिया, और सेकंड 7y प्लस 35। अब इसमें से कॉमन क्या है? तो इसमें से कॉमन हमें मिल रहा है y, तो अंदर बचा y प्लस 5, और यहाँ से हमें कॉमन 7 मिल रहा है तो हम निकाल लिए y प्लस 5। इन दोनों से ही कॉमन हमें y प्लस 5 है, तो y प्लस 5 ले लिए और आगे बचा y प्लस 7। ठीक, कितना ही आसान क्वेश्चन था। अब मैं इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, जिसमें साइन हो सकता है दूसरी रहे। जैसे कि लिखा हुआ है 5z² माइनस 14z और प्लस 9। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो z² का कोफिशिएंट है 5 का 9 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा? 45। ये सब अपने माइंड में रखना है। 45 आएगा। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने पर 45 आए और इसकी 9 की साइन पॉजिटिव है, इसलिए प्लस करने पर 14 आए। तो 9 5 या 45 होता है, 9 और 5 का सम 14 भी होता है। अब फिर से वही क्वेश्चन कि 9 और 5 की साइन कैसी होनी चाहिए। तो अब यहाँ देखिए, पिछली बार क्या था, ये देखिए यहाँ पर 12 की साइन मीन्स बी की साइन पॉजिटिव थी, तो हमने क्या किया, ये ध्यान रखिएगा दोनों ही कंडीशन में सी पॉजिटिव है। ठीक, और जब सी नेगेटिव होगा तो वो दूसरी कंडीशन होंगी, वो मैं बताता हूँ आगे। अब यहाँ देखिए, जब सी पॉजिटिव है तो अगर बी की यहाँ की वैल्यू पॉजिटिव है तो दोनों ही पॉजिटिव हैं। अगर यहाँ की वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब दोनों ही नंबर्स नेगेटिव होंगे। तो जो नंबर्स आएंगे हम इसे लिख देते हैं 5z²। यहाँ पर z है तो उन दोनों में वेरिएबल्स z यूज होंगे। 5z² माइनस 9z माइनस 5z प्लस 9। पहला हम जब रिग्रुप करते हैं तो ये हो जाएगा 5z² माइनस 9z, ये पहला ब्रैकेट। यहाँ माइनस तो माइनस हम सीधे बाहर निकाल देते हैं। यहाँ माइनस तो अंदर की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। इसकी साइन माइनस थी तो ये हो जाएगा प्लस 5z, और ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। वेरी गुड। अब दोनों में ही कॉमन निकालेंगे। इसमें हम कॉमन लेते हैं तो कॉमन हमें मिलेगा z, और बचेगा आपका 5z माइनस 9। दूसरे वाले में 5z माइनस 9 है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप कॉमन जरूर लीजिए, लेकिन 1। 5z माइनस 9। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं दोनों में ही सेम आएंगे निश्चित रूप से। अगर दोनों में ये दोनों सेम आ रहे हैं तो हम 5z माइनस 9 कॉमन फिर से ले सकते हैं। 5z माइनस 9 क्योंकि दोनों में है, और ये आगे दूसरा वाला z माइनस 1, और ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर c पॉजिटिव है और b पॉजिटिव है तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, और b निगेटिव है तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं कि अगर c निगेटिव हुआ तो क्या करेंगे।
मैं क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ, जिसमें आपकी बुक में ही क्वेश्चन है, दिया हुआ है 2r² 2r² माइनस 9r माइनस 45। ओके, और तो हमें क्या करना है, फिर से वही काम। सबसे पहले 2 और 45 का मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, 90 आया। अब हम यहाँ देख रहे हैं 45 की साइन कैसी है, माइनस। मीन्स हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने पर 90 आए और माइनस करने पर, मीन्स एक दूसरे का माइनस करने पर 9 आए। वो दो नंबर्स आप आसानी से ढूंढ चुके होंगे, मन में आ गया होगा कि वो 10 और 9 है। सॉरी, तो स्टूडेंट्स अगर हम 10 और 9 लेते हैं तो 10 9 का मल्टीप्लाई 90 तो आ जाएगा, लेकिन माइनस करने पर 1 आएगा, जो कि इससे सुटेबल नहीं है। हम फिर से दूसरा नंबर ट्राई करते हैं। यहाँ पर दूसरा नंबर हम लेते हैं, वो हो गए 15 और 6। ओके, 15 में हम 6 माइनस करेंगे 9 आएगा, 15 6 या 90 होता भी है। अब देखिए यहाँ पर अगर C निगेटिव है तो हमें माइनस करके लाना है, और अगर C निगेटिव है, हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, यहाँ देखिए अगर C पॉजिटिव है मीन्स दोनों की ही साइन, जो नंबर्स आ रहे हैं दोनों की साइन सेम होगी। वो स्वयं सेम साइन कौन सी होगी, वो B पे डिपेंड करेगा। अगर B पॉजिटिव है दोनों की साइन पॉजिटिव होगी, अगर B निगेटिव है दोनों की साइन नेगेटिव होगी। लेकिन अगर C निगेटिव है तो वो जो नंबर्स हैं वो माइनस करने पर आना चाहिए, और माइनस करने पर जो आना चाहिए, अगर ये बीच वाला नेगेटिव है तो बड़ा वाला नंबर माइनस में होगा, और अगर बीच वाला पॉजिटिव है तो बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव होगा। चलिए इसे दिखाते हैं। 2r² आएगा यहाँ -15r और प्लस 6r माइनस 45। रिग्रुप करते हैं जैसे कि पहले आप जान चुके हैं। 2r² माइनस 15r प्लस 6r माइनस 45 कॉमन लेते हैं। जब कॉमन लिए तो ये आ जाएगा r कॉमन, 2r माइनस 15, और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 3 आपका कॉमन आएगा, तो फिर से बचेगा आपका 2r माइनस 15। ओके, अब 2r माइनस 15 दोनों में है तो 2r माइनस 15 हम साइड में करते हैं, बाहर निकालते हैं, कॉमन लेते हैं, अब बचेगा r प्लस 3। ये इस तरह के क्वेश्चंस का भी फैक्टराइज आपका हो गया। अब बारी आती है कि अगर ये नेगेटिव है और ये बीच वाला पॉजिटिव है, तब कैसे सॉल्व करेंगे। मैं चारों तरह से एक एक क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, अब किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जो चौथा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, इसमें लिखा हुआ है p² प्लस 6p माइनस 16। यहाँ पर देखिए p² के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो हम 1 का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 ही आएगा, लेकिन हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने पर 16 आ रहा है और माइनस करने पर 6 आए। वो नंबर 10 और 6 हैं डेफिनेटली, लेकिन 10 6 या 60 होता है और 10 में 6 माइनस करने पर 4 आता है। यहाँ पर ये काम बिगाड़ दिया। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने पर 16 आए और माइनस करने पर 6 आए। तो 8 2 जा 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और 2। इनमें से 16 की साइन माइनस है, इसलिए 8 की साइन 8 और 2 को हम माइनस कर रहे हैं। 6 की साइन प्लस है, इसलिए हम 8 को पॉजिटिव रखेंगे, बड़े वाले को पॉजिटिव रखेंगे, छोटे वाले को नेगेटिव। आ जाएगा p² प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16। यहाँ से अब p² बाहर प्लस 8p, ये ब्रैकेट हुआ, यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो माइनस बाहर 2p प्लस 16। ओके, अब इससे हम p कॉमन ले लेते हैं तो p यहाँ आया p प्लस 8, और यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो -2p प्लस 8, और हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं तो आ जाएगा p प्लस 8 इंटू p माइनस 2, और इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है। स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, जिसे लिखा हुआ है कि 19k² क्वेश्चन है एक, 19k² प्लस 40kl माइनस 59l²। तो यहाँ पे डबल वेरिएबल देख के आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पर सेम वही काम आपको करना है, बीच में जो नंबर्स आएंगे उनके साथ kl जरूर कर दीजिएगा, सिंपली ये सॉल्व होंगे। सबसे पहले हम 59 और 19 का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मल्टीप्लाई करने पर हमें कुछ वैल्यू मिलेगी, लेकिन हम सिंपल देख रहे हैं कि 59 की साइन माइनस है, इसलिए मल्टीप्लाई करने पर जो भी आए लेकिन माइनस करने पर 40 आना चाहिए।
और वो दोनों ही नंबर्स हमें मिल चुके हैं, 59 और 19 ही होंगे, इसलिए हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ी। अगर हमें नंबर नहीं मिलेंगे तो हम इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। आ जाएगा 19 के स्क्वायर, और देखिए इसकी साइन पॉजिटिव है तो ये, और सी नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व होगा तो बड़े वाले की साइन पॉजिटिव होगी, तो मीन्स ये हो जाएगा प्लस 59 के एल। के एल क्यों? क्योंकि बीच वाले में डबल वेरिएबल है, और माइनस 19 के एल और माइनस 59 एल स्क्वायर। रिग्रुप करते हैं तो हो जाएगा ये 19 के स्क्वायर प्लस 59 के एल, ये ब्रैकेट क्लोज, एंड माइनस बाहर जब निकालते हैं तो माइनस बाहर, ये दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। 19 के एल प्लस 59 एल स्क्वायर। इन दोनों में से ही देखिए इसमें भी के है, इसमें भी के है, और कांस्टेंट कोई भी कॉमन नहीं है, हम के कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 19 के प्लस 59 एल। सिमिलरली इन दोनों में ही एल कॉमन है और कुछ भी कॉमन है कांस्टेंट, यहाँ से हम एल कॉमन लेते हैं, बचेगा 19 के प्लस 59 एल। दोनों में ही 19 के प्लस 59 एल कॉमन है, तो हम इसे बाहर निकाल लेते हैं, 19 के प्लस 59 एल, दिस इज फर्स्ट, एंड अनदर बचा वो है के माइनस एल। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो बड़े बड़े दिखते हैं वो रियल में इतना ज़्यादा टफ है नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पिछले जैसे क्वेश्चंस हैं आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप इसमें भी हो सकता है परेशान हो जाएं, क्वेश्चन नंबर 9 में कि दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल 17x माइनस 60। इसमें परेशान आपको नहीं होना है, ये हो जाएगा, ट्रांसपोज कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60 इक्वल 0, और आप इसे अब फैक्टराइज कर दीजिए। ऐसा नंबर ढूंढिए कि मल्टीप्लाई करने पर 60 आए और उनको प्लस करने पर 17 आए, तो आप दोनों नंबर जोड़ करके इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इनमें से एक और सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा वो फ्रैक्शनल रेशनल लगा हुआ है, रेशनल टाइप का। ध्यान रखिएगा कि ऐसे पॉलिनोमियल जो इस तरह से लिखे हुए हैं px अपान qx, उन्हें रेशनल पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो हम रेशनल पॉलिनोमियल का फैक्टराइज करने जा रहे हैं। जैसे ये है 5y स्क्वायर माइनस 40yz माइनस 100z स्क्वायर अपान y माइनस 10z। ओके, अब हम क्या करेंगे, 5 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का 5 से मल्टीप्लाई करने पर 500 आया। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने पर 500 आए, और यहाँ साइन माइनस की है इसलिए माइनस करने पर 40 आए। ऐसे दो नंबर कौन कौन से होंगे, जल्दी से गेस करिए। अब देखिए यहाँ हमें सोचने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बड़े नंबर्स आ गए हैं। ध्यान से देखिए, कभी कभी कुछ नंबर्स में कॉमन हमें मिल जाते हैं। यहाँ देखिए 5, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम तीनों से 5 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। कर लीजिए कॉमन, ये हो जाएगा 5 बाहर, यहाँ बचा y स्क्वायर माइनस 8yz माइनस, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 20z स्क्वायर अपान y माइनस 10z। अब आपको ऐसा नंबर ढूंढना होगा कि मल्टीप्लाई करने पर 20 आए और माइनस करने पर 8 आए, और ये तो आप आसानी से ढूंढ ही सकते हैं कि वो नंबर कौन सा है। 10 टू जा 20, तो आ जाएगा 5 इंटू वाई स्क्वायर माइनस, अब 10 माइनस में होगा या फिर 2 माइनस में होगा, ये चेक करते हैं। इस क्वेश्चन में ये हो जाएगा 10yz प्लस 2yz माइनस 20z स्क्वायर अपान y माइनस 10z। अब देखिए यहाँ से जब हम रिग्रुप करेंगे, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा और z भी रहेगा, इसमें से y कॉमन आ जाएगा और केवल y कॉमन आएगा, तो हम कॉमन लेते हैं। तो ये हम कॉमन ले लिए। इसके बाद इन दोनों में देखिए y माइनस 10z, y माइनस 10z दोनों में है, तो ये भी कॉमन आ जाएगा। 5 इंटू वाई माइनस 10z 10z, और दूसरा है y प्लस 2z अपान y माइनस 10z। यहाँ देखिए ये दोनों ही नंबर्स जो रेशनल्स हैं वो कैंसिल हो गए, पॉलिनोमियल्स, और आ गया 5 इंटू वाई प्लस 2z, एंड जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 जो है
इसमें लिखा हुआ है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल लिखा हुआ है 2 पाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला जो होता है मैं आपको बता दूं, आप इस समय 13th लेसन भी पढ़ रहे हैं तो उसमें कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का आपको पता चल गया होगा। कर्व सरफेस एरिया का होता है फार्मूला 2 पाई आर एच इक्वल 2 पाई इंटू वाई स्क्वायर। अब हमें इसे फैक्टराइज कर लेना चाहिए, तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और प्लस करने पर 7 आए। 4 3 जा 12। अब 7 के साइन नेगेटिव है, मतलब दोनों ही नेगेटिव होंगे, तो -3y माइनस 4y प्लस 12। ओके, एंड 2 पाई आर एच में जो रेडियस है वो है, क्वेश्चन में दिया गया है y-3, तो 2 इंटू पाई y-3 इंटू एच इक्वल 2 पाई, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3y एक ग्रुप में प्लस माइनस साइन कॉमन लिए तो हो जाएगा 4y माइनस 12। अब हम 2y और 2 पाई y-3 को ट्रांसपोज कर देते हैं। हमें इस क्वेश्चन में हाइट ही निकालनी है। h इक्वल आ जाएगा 2 पाई इंटू, इनमें से क्या कॉमन आया, केवल y कॉमन आएगा, बचेगा y-3। इनमें से 4 कॉमन आएगा तो -4y-3, और अपान में उधर से जो वैल्यू आई है वो आ जाएगी y-3 और साथ में 2 पाई। 2 पाई देखिए कैंसिल हो गया, और जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा h इक्वल, इसमें से y-3 दोनों में है, तो y-3 इंटू y-4 अपान y-3। देखिए y-3 भी कैंसिल हो गया, एंड एटलीस्ट जो हाइट थी वो आ गई y-4, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। एक्सरसाइज नंबर 7.1 में आपके 2 क्वेश्चन बच चुके थे, मैं उन्हें दोनों क्वेश्चन को बताऊंगा। ओके, एंड फैक्टराइजेशन 7.2 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट करूंगा। 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ स्क्वायर दी गई है। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल क्या दिया गया है, 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर की जो फार्मूला होता है वो होता है साइड स्क्वायर। ओके, इसे भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं आराम से, जैसे कि पहले क्वेश्चन में किए हैं। इसे हम कर सकते हैं 2x होल स्क्वायर। ओके, 2x होल स्क्वायर में से एक की वैल्यू हमें 2x मिल गई, और इसे हम लिख सकते हैं 3y होल स्क्वायर, तो हमें b की वैल्यू मिल गई। अब बीच में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 2x, तो यहाँ 2x मल्टीप्लाई b की वैल्यू क्या है 3y, 3y इक्वल लिख सकते हैं 2x प्लस 3y होल स्क्वायर। ओके, मीन्स ये साइड इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। ओके, स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों ही लगा हुआ है, इसलिए साइड इक्वल आपका मिल जाएगा आपको 2x प्लस 3y। एंड अगर यूनिट लगी हुई है तो यूनिट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, एंड ये आपका रिजल्ट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही आसान है, इसमें बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। लिखा हुआ है 64a स्क्वायर और -1 अपान 8a प्लस 1, तो इसे हम लिख सकते हैं, देखिए 64a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 8a होल स्क्वायर माइनस 1 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं अपान 8a प्लस 1। ये देखिए अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मेट में आ चुका है, हम इसे लिख सकते हैं 8a प्लस 1 इंटू 8a माइनस 1 अपान 8a प्लस 1। अब दोनों में देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 8a प्लस 1 डिवाइड हो गया, तो आ गया 8a माइनस 1। ओके, एंड दिस इज फिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर, मैं आपको इसमें 2 बताता हूँ, एक थर्ड बता देता हूँ। थर्ड है 16m स्क्वायर
माइनस एन स्क्वायर प्लस माइनस 2n और माइनस 1। अब इनमें से हम कौन से दो नंबर्स लें, तीन टर्म्स लें जिससे कि आराम से ये फैक्टराइज हो जाए। अब आता है 4m माइनस एन माइनस 1। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम ए स्क्वायर 1 को भी हम ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और जो 2n है उसमें केवल एक ही टर्म है, m नहीं है। इसका मतलब कि हमें इन तीनों को ही लेना पड़ेगा, 16 को अभी फर्स्ट टाइम छोड़ना होगा। ओके, तो हम इसे लिख देते हैं, फिर भी इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो बन जाएगा 4m होल स्क्वायर माइनस 7 कॉमन सभी से, ये बन जाएगा एन स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि माइनस साइन कॉमन हो चुकी है तो सभी जगह यहाँ प्लस आ चुका है अब, तो 1 स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू n एंड बी की वैल्यू 1, देखिए सेम उसी तरह से आ गया, और अपान 4m माइनस एन माइनस 1। ओके, ये बन गया आपका 4m होल स्क्वायर माइनस ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मेट में आपको मिल गया n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4m माइनस n माइनस 1। ऐसा ही हुआ क्यों? क्योंकि आप लिख सकते हैं कि हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। इस वजह से आपका देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आपका बन जाएगा 4m माइनस n प्लस 1 यू गेट इट, एंड 4m प्लस n प्लस 1, ओके, एंड 4m माइनस n माइनस 1। Now you need to remove brackets, interior brackets, so we get 4m minus n minus 1 or 4m plus n plus 1, and in denominator we have given that already 4m minus n minus 1. 4m minus n minus 1 and 4m minus n minus 1 both are exactly divided, and we get as quotient and as result 4m plus n plus 1, which is our आंसर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर मैं आपको 4 बता रहा हूँ। 4th क्वेश्चन में थोड़ा सा जो वैल्यू दी हुई है वो पॉइंट्स में है, लेकिन इससे आप कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें लिखा हुआ है 0.25 एक्स स्क्वायर माइनस 0.8 एक्स वाई प्लस 0.64 वाई स्क्वायर, एंड लास्ट में लिखा हुआ है 0.09 जेड स्क्वायर। आप तो समझ गए होंगे कि हमें कौन से थी टर्म को लेना है पहले। ओके, तो 0.5x माइनस 0.8y माइनस 0.3, यहाँ माइनस नहीं, हाँ माइनस ही है, 0.3z। तो मैं इसलिए आपको बोला था, समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ देखिए x है, इसमें भी x है, मीन्स बीच वाले टर्म में x ही होना चाहिए, मीन्स x और y दोनों होने चाहिए, तो एक्स वाई इसमें है, इसलिए ये दोनों ही टर्म, तीनों ही टर्म आप लेने वाले हैं। तो 0.25 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो होगा 0.5 एक्स स्क्वायर, ये हुआ। और क्योंकि मैं अब अच्छी तरह जानता हूँ कि इसकी वैल्यू 0.8 आएगी, इसलिए यहीं पे पहले ही फिनिश कर सकते हैं आप भी, क्योंकि एक्सपीरियंस इतना हो ही गया है कि हम अगले का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या आने वाला है। तो 2 मल्टीप्लाई 0.5x मल्टीप्लाई 0.8y, ओके, क्योंकि जो 64 है इसका स्क्वायर रूट 0.8 मिलेगा। ओके, एंड इसे कंप्लीट करने के बाद जब हम कंप्लीट करेंगे तो 8y और प्लस 0.8y होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अगर हम लास्ट वाले टर्म को भी सिंप्लीफाई करते चलेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, तो ये आपका आ जाएगा 0.09z स्क्वायर। क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस है, यहाँ हम माइनस पुट कर देते हैं। यहाँ देखिए, अभी से आप ध्यान से देखिए, ये है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर की वैल्यू है, डिनोमिनेटर की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 0.5x माइनस 0.8y माइनस 0.03z। अब आगे जो वैल्यू आएगी वो होगी 0.5x माइनस 0.8y होल स्क्वायर माइनस जो फर्स्ट लास्ट में छोड़े थे 0.3
जेड होल स्क्वायर, क्योंकि वो 0.9 का स्क्वायर रूट स्क्वायर था, हमने स्क्वायर रूट निकाला, और अपान में 0.5x माइनस 0.8y माइनस 0.3z ये वैल्यू आई। अब हम यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें मिल चुका है, हम इसे फिर से फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा 0.5x माइनस 0.8y और प्लस 0.3z, बिकॉज ए प्लस बी, ए माइनस बी के अकॉर्डिंग हम करेंगे 0.5x माइनस 0.8y माइनस 0.3z अपान 0.5x minus 0.8y minus 0.3z. These two terms are cancelled, divided, and we get 0.5x minus 0.8y plus 0.3z, and which is your exactly answer. Okay. नेक्स्ट मैं आपको फैक्टराइज बताऊंगा, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि x प्लस ए और x प्लस बी इस तरह के रिलेटेड फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी की फॉर्मेट में दिए रहते हैं। ओके, इन फैक्टर्स को मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगा और सिखाऊंगा।